27 जनवरी और 28 जनवरी का दिन मीन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 27 जनवरी मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसकी नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे, जो कि चंद्रमा की उच्च की अवस्था होती है, और भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। इसके द्वारा सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, पूरा दिन बनने वाला है, और ब्रह्म नाम का योग भी बनेगा और साथ में रवि योग भी बनेगा। अब तीनों योग बहुत ही शुभ श्रेणी में आते हैं। 28 जनवरी बुधवार का दिन, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। चंद्रमा वृषभ राशि में तो हैं, लेकिन चंद्रमा इस दिन अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में भी रहेंगे, जिससे सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन बनने वाला है, और इंद्र नाम का योग भी रहेगा और रवि नाम का योग भी रहेगा। तो ये जो दोनों दिन इतने शुभ योग बने हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, इनका प्रभाव आपको उचित रूप से इन दो दिनों में देखने को मिलेगा। किस तरह से मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोनों दिनों की एक साथ बात करने वाली हूं मैं, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वह वृषभ राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। मीन राशि की बात कर रही हूं। सबसे पहले हेल्थ के मामले में देखते हैं। तो ये जो चंद्रमा का गोचर हुआ वृषभ राशि में, ये आपके लिए उचित रिजल्ट देने वाला रहेगा, क्योंकि आपके तीसरे भाव में चंद्रमा गए, तीसरे भाव में उच्च के हुए। अब चंद्रमा की जो तीसरे भाव में गए हैं और नवम भाव पर उनकी दृष्टि है, जो कि भाग्य का भाव होता है, तो आप अपने एफर्ट के थ्रू अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, क्योंकि जो चिड़चिड़ाहट मन में चल रही थी, जो आपके जीवन में पिछले कुछ दिनों में ऐसा चल रहा था ना कि जीवन में जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा था, तो उन चीज़ों को ठीक करते चलेंगे। थोड़ा रेस्ट भी करेंगे तो आपके लिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। अब बाकी चीज़ों की बात की जाए, आपके करियर की बात की जाए, आपके फाइनेंशियली बात की जाए, तो देखिए जिन भी लोगों ने अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, निवेश किया हुआ था, तो उनको धन लाभ होने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई होंगी। आप थोड़ा सा हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ी उतनी ज़्यादा खुशियां आपको ना मिल रही हो, थोड़े आपको अड़चने आपको दिख रही हों, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो आपको व्यस्त रखेंगी और आप अपने कार्यों पर ध्यान देंगे। कार्य क्षेत्र के नज़रिए से ये दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। बस किसी भी तरह का अगर तनाव है तो उस तनाव को आप दूर कर सकते हैं। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो जीवन में घटनाएं घटित हो रही होती हैं, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत अच्छा जीवन होता है। तनाव भी कई बार रहता है, आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, चीज़ें अच्छी भी नहीं चलती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं तो जीवन को आसान बना सकते हैं। तो अकेले समय बिताने से आपको अपने उद्देश्य के हिसाब से काम करना होगा। थोड़ा वक्त बिताएं अकेले में भी, और चीज़ों पर सोचें, विचारें और फिर उन पर आप प्रयास करें। कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम करना है। 27 जनवरी के दोपहर का समय ज़्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है और 28 जनवरी का पूरा दिन बहुत शानदार आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी सेल परचेज का कार्य है तो देखिए आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर रह सकता है। आपके क्षेत्र से जुड़े लोगों का, आपके अधिकारियों का थोड़ा सा दबाव रहेगा, लेकिन उस दबाव में भी आप अपने लिए वक्त निकालेंगे। अपने लिए थोड़ा सा आराम के लिए वक्त निकालना है और उसके बाद अपने कामों पर आप ध्यान देंगे। अगर आप किसी तरह के इंश्योरेंस के काम से जुड़े हुए हैं तो ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। इंश्योरेंस से जुड़े कामों के लिए अच्छे प्रॉफिट देने का ये समय रहेगा। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको अपने एफर्ट के जरिए अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने में सहायता करने वाला है। और देखिए तीसरे भाव में चंद्रमा है, पंचम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो दो त्रिकोण भी आपके एक्टिव हैं। त्रिकोण एक्टिव हैं यानी कि आपके कार्य के द्वारा भाग्य का आपका साथ मिलना, साथ में कुछ ट्रैवल भी होना। कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल जरूर होगा, कामकाज के सिलसिले में भी हो सकता है और परिवार के साथ भी हो सकता है। ये कोई छोटा और बड़ा दोनों तरीके का हो सकता है। तो यात्राओं का योग भी आपके लिए बना हुआ है। अपने काम से आप प्रेम करते हैं तो ये आप कार्य के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया दिन भी रहेंगे। लेकिन अगर आप बड़े मरे मन से काम करते हैं ना कि बस करना है, तब आप थोड़ा सा टेंशन में, थोड़ा सा प्रेशर में काम कर पाएंगे।
तो अच्छा है कि अपने अच्छे काम के लिए खुद को थोड़ा सम्मान दीजिए, अपने काम को भी सम्मान दीजिए, और तब जाकर आप अपने आप से संतुष्ट भी रह पाएंगे। देखिए, पैसे अपने लिए थोड़े से निकालिए और फिर कहीं घूमिए फिरिए, थोड़ा सा मनोरंजन कीजिए। बहुत दिन से आप अगर काम में ही व्यस्त हैं, चिंताओं के द्वारा ही आप घिरे हुए हैं और आप चिंतित ही रहते हैं, आप सिर्फ सोचते रहते हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन को एक ब्रेक लगाकर बैठे हैं। थोड़े पैसे हैं तो किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां आप थोड़ा खुलकर जी सकें, लेकिन अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश आप कर सकते हैं। सब कुछ भूलकर जीवन का आनंद लेना है, बीच बीच में ये कार्य करते रहेंगे तो आप कल फिर से काम में जुटेंगे और अच्छा अनुभव भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने एक मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की आपको आवश्यकता है, और जब तक ये इम्प्रूव नहीं होगी तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ मेंटल हेल्थ पर निर्भर करता है, मन पर निर्भर करता है। तो इसीलिए चीजों को बारीकी से समझकर उस पर कार्य करने की आवश्यकता आपके लिए है। अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें तो रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन हो, प्रेम जीवन हो, दोनों ही ठीक हैं। अपने परिवार के साथ आप वक्त बिताएंगे, वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे, उनके साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। आप अचानक से छुट्टी से काम से छुट्टी लेने का प्लान बना सकते हैं ताकि अपनों के साथ थोड़ा बहुत टहलने निकल जाएं, अपनों के साथ थोड़ी शॉपिंग के लिए निकल जाएं, या वैसे ही आप एक ड्राइव पर निकल जाएं। ऐसी चीज़ें आप करके देखिए, आपको आनंद ज़रूर मिलेगा। प्रेम जीवन में अगर देखा जाए तो देखिए, प्रेम जीवन के मामले में आप अगर किसी से प्रेम करते हैं और आप उसको घर पर बताना चाहते हैं, अपने दोस्तों परिवार वालों के बीच में खुलासा करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा आप थोड़ा और प्रतीक्षा करें, क्योंकि ये निर्णय आपके भविष्य को बदलने वाला है। तो प्रतीक्षा कब तक करनी है? जब आपको मौका लगे कि हाँ, अब ये सही वक्त है आपके घर परिवार के माहौल का, तब आप उस बात का वहाँ खुलासा कर सकते हैं, ताकि टेंशन तो तब भी होगी लेकिन कम होगी। तो इसीलिए ऐसी जगह पर आपको ऐसे समय का आपको इस्तेमाल करना होगा। शेयर मार्केट की बात की जाए तो थोड़ा सा सतर्कता आपको रखनी है। शेयर मार्केट में थोड़ा सतर्क रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मन पर थोड़ा फोकस, मन को केंद्रित अगर आप कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ज़रूरी है कि अच्छा एक ऑब्जर्वेशन हो, तभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो थोड़ा सा वहाँ ध्यान आपको ज़रूर रखना है। शिक्षा के मामले में ठीक है, शिक्षा के मामले में आपको मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। और संतान के मामले में अगर देखा जाए तो संतान के मामले में भी आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर रह सकते हैं, उनकी सेहत को लेकर रह सकते हैं, तो सेहत का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं ना, उनका कुछ धर्म स्थान पर दान करें या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। चंद्रमा की वस्तुएं कौन सी हैं? सफ़ेद चीज़ें, चावल हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया, मैदा हो गया, दूध हो गया, किसी भी चीज़ को आप दे सकते हैं अपनी लाइफ को अच्छा रखने के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।